सबसे पहले आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर, सीधा आपके नंबर पक्के। एक बहुत बड़ी क्वेरी बच्चों की रहती है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। लेकिन पेपर करते वक्त बहुत ध्यान से समझिएगा, रैंडम तरीके से कोई भी काम नहीं करेगा। मेंस के अंदर अगर बहुत अच्छे नंबर अचीव करने हैं, एक तो अंधाधुन अकड़ बकड़ बम्बे वो, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ये काम बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज हियर। एक बहुत बड़ी क्वेरी बच्चों की रहती है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। तो पेपर को अटेम्प्ट करना एक अपने आप में एक इतना बड़ा टैलेंट है, जिसमें कई सारे बच्चों को कंटेंट आते हुए भी वो पेपर नहीं कर पाते, उतने नंबर स्कोर नहीं कर पाते। अब इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए, तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो है आपका सीक्वेंसिंग। मतलब सर, मैं सबसे पहले मैथ्स करूंगा, फिजिक्स करूंगा या केमिस्ट्री करूंगा। मैं मोस्टली सजेस्ट पहले करता था कि केमिस्ट्री बीच में करें, क्योंकि अगर मान लो यहाँ टाइम लग भी गया तो यहाँ टाइम आपका यहाँ कवर हो जाएगा और आप इसको भी कवर कर सकते हैं। पर आपकी इच्छा है, आपका मन है मैं केमिस्ट्री पहले करना चाहता हूँ, आप केमिस्ट्री कीजिए। लेकिन पेपर करते वक्त बहुत ध्यान से समझिएगा, रैंडम तरीके से कोई भी काम नहीं करेगा कि यार कभी 2 क्वेश्चन इसके कर लिए, 2 उसके कर लिए, 2 उसके कर लिए। ये काम कभी नहीं करना है। दूसरी चीज सर, व्हाट इज द सेकंड थिंग? सेकंड थिंग इज कि अगर जिन बच्चों को मेंस के अंदर अगर बहुत अच्छे नंबर अचीव करने हैं, मान लीजिए आपने मैथ्स स्टार्ट किया, आपने मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया। जैसे ही आप लोगों ने मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया, मान लेते हैं 1 से 25 क्वेश्चन, आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, 1 to 25, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन आते हैं, 5 आपको छोड़ने हैं, 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब 25 क्वेश्चन जो आपको करने हैं, उसके अंदर आपको एक, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे, आपको अपने ईगो पे किसी भी क्वेश्चन को नहीं लेना है, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। मतलब सर, ईगो पे मतलब है कि यार मैं से नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, मैं तो करके रहूंगा। इस प्रकार की भावना जब आप रखोगे तो आप उस क्वेश्चन में इतना टाइम कंज्यूम कर जाओगे कि आपको बचे हुए के लिए समय नहीं मिलेगा। सो अब ये जो अगली बात बोलने जा रहा हूं, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पेपर मस्ट बी इन टू अटेम्प्ट। पेपर मस्ट बी इन टू अटेम्प्ट मतलब सर 2 बार अटेम्प्ट करना है। अरे इसका मतलब है कि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, आपको लग रहा है मुझसे नहीं होगा या टाइम लगेगा, आप उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखिए। कि जो 25 में से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जेई जानबूझकर या नीट जो जानबूझकर ऐसे देता है कि यार हर बच्चा कर सके। पर सबसे जरूरी बात होती है उन 25 में से उन 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चंस को छांटना कि यार बच्चा वही नहीं कर पाता, वो उन क्वेश्चन, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने देखा बहुत इजी पूछा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, लेकिन पी और वी की वैल्यू इतनी भयंकर है कि इनको मल्टीप्लाई करते हुए, डिवाइड करते हुए आपको इतना समय लग जाएगा कि आप उसमें कम से कम 10 मिनट, 5 से 10 मिनट आप अपना खो देंगे। तो उस वाले केस के अंदर आप लोगों को सबसे पहले लेंथी क्वेश्चन, इजी और लेंथी को अलग करें। आपको स्टार्टिंग में लेंथी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करने। आप एक काम कर सकते हैं, आप लेंथी क्वेश्चंस जो हैं वो और सेकंड अटेम्प्ट के लिए रखें। आप जो सेकंड अटेम्प्ट के लिए हैं वो लेंथी, आपको लगता है मैं कर तो जाऊंगा पर थोड़ा टाइम लगेगा, प्लस री अटेम्प्टेड क्वेश्चन, आप इनको कुछ नाम भी दे सकते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, आप इनको कोई मार्क भी कर सकते हैं। आप इसको कोई मार्क कर लीजिए। आप एक काम कीजिए, मान लीजिए आपने स्टार मार्क कर दिया। स्टार मार्क का मतलब आपने अपना एक डिनोशन बना लो कि सर स्टार मार्क का मतलब है ये क्वेश्चन वापस से करने हैं। मतलब आप ध्यान से समझिएगा, आपने 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, 25 में से आप लोगों ने 10 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लिए। मतलब सर मेरे को एक बार 25 क्वेश्चन अपनी निगाहों से निकालने हैं, करते जाने हैं। पहला हो गया, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, 5वां हो गया। ऐसे करते करते आप 10 क्वेश्चन कर गए, ठीक है सर, कर गए। बचे 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन में आपको पता है कि इन 15 में से मैं कितने कर पाऊंगा। मान लेते हैं आप 10 क्वेश्चन का, और सर ये आराम से कर जाऊंगा मैं, बस थोड़ा सा समय लग रहा था, थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने उस चीज को थोड़ा सा बाद में करने की कोशिश की। तो एक तरह से आपका ये, आप मान लीजिए इस पूरे का सार क्या है, इजी, फिर मीडियम, फिर टफ। बात समझ में आ रही है? इजी, मीडियम, टफ। सबसे पहले आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर, सीधा आपके नंबर पक्के। ये वो एरिया है, ध्यान रखना, हमें 25 के 25 नहीं करने हैं। करेंगे तो हमसे बाकी सारे हो जा रहे थे, हम वो भी कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा 25 क्वेश्चन के पीछे भागता है तो वो कभी भी उतने समय में वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाता।
30 आते हैं, 20 आपको करने ही है, 10 में से आपको 5 करने होते हैं, 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 30 में से। लेकिन और अब सर, अब मुझे अभी सर 10 हो गए, मुझसे हो रहे हैं, सर तुक्का मारूं क्या? नहीं, तुक्का किस इंटेंसिटी के साथ मार रहे हैं वो आपको डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको पता है कि यार ये चीज ऐसे हो रही है, ऐसे ही होगी, तो ठीक है कर दीजिए। एक तो अंधाधुन अकड़ बकड़ बम्बे वो, ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ये काम बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज हियर। अब आप देखिए, आपको नेगेटिव मार्किंग है तो आप इन चीज़ों पे बिल्कुल ना जाएं। ये अब स्कूल के एग्जाम्स नहीं है, ये आपके बड़े बड़े लेवल के एग्जाम है, ये कंपटीशन एग्जाम्स हैं। इनके अंदर ऐसे नहीं चलता कि यार ये इनमें से कोई एक होगा, ऐसे नहीं होता। आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको रिवीजन, देखो रिवीजन तो आप करके आए तो ठीक, नहीं तो आप एक बार तो गो थ्रू कर सकते हैं, ये किया वो किया। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे बात की, कि 2 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट में पेपर करना ही करना है। आपको अपना पेपर 2 अटेम्प्ट में करना है। पहला अटेम्प्ट जो हो रहे हैं वो करते जाओ, लेकिन मीनवाइल जब आप क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं, आपको लगा ये क्वेश्चन हो तो जाएगा मुझसे, थोड़ा सा समय लगेगा, मार्क कर दीजिए, स्टार मार्क या जो भी आपको लगता है, एरो या वॉटेवर, कि यार मार्क कर दिया या लिख दिया अपनी कॉपी में कि दूसरा, तीसरा, चौथा, यार ये कर सकता हूँ मैं, दूसरा, तीसरा, 8, 10 ऐसे लिख दिया, यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, लेकिन कर लूंगा बाद में, है ना। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ही आप तुक्के मारने पे जाएंगे, आप उतने ही रिवर्स होते चले जाएंगे, उतनी ही आपकी नेगेटिव मार्किंग चल जाएगी। तो आप लोगों को वो काम बिल्कुल नहीं करना, उल्टा सीधा काम नहीं करना। आप लोगों को बेस्ट चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आपने मान लीजिए मैथ्स लिया, मैथ्स में आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब खुशी खुशी आपको पता है कि 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मेरे बिल्कुल सही है, 10 भी जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं वो परफेक्शन के साथ किए हैं। तो 25 में 20, अरे आप खुद मार्क्स कैलकुलेट कर लो, आप 200 प्लस इजीली चले जाओगे। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा और इजी हो जाता है। केमिस्ट्री में आप 25 आराम से टारगेट कर सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट सो टफ पार्ट, दे आर सो इजी। तो आप अपने बिंदास केमिस्ट्री के अंदर आप 20 क्वेश्चंस को टारगेट के बजाय 25 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मेरे मार्क्स थोड़े से टफ जाएंगे या थोड़ा टफ पड़ेगा, थोड़ा लेंदी है, तो आप उसको थोड़ा सा बाद में अटेम्प्ट करें। आपके 25 क्वेश्चन है, मान लेते हैं 8, 8, 9 है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। 8 आपके ओसी के हैं, 8 आईओसी के हैं, 9 आपके पीसी के हैं। तो आप ओसी और आईओसी जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लें। आपको पता है इनमें डायरेक्ट आता है सीधा टिक, इसीलिए ये करना बहुत आसान है। इनमें भी वही चीज अप्लाई करेंगे, पहले इजी, फिर मीडियम, फिर टफ। तो आपको सीक्वेंस हमेशा इसमें वही रखनी है। बाद में कभी कभार बच्चों के साथ क्या होता है, अगर मान लो 2 घंटे हैं, कभी हम करते करते भावनाओं में बह गए, 2 घंटे 5 मिनट ऊपर चले गए या 10 मिनट ऊपर चले गए, तो पता है बच्चा इतना टेंशन में आ जाता है कि अब मैं फिजिक्स कैसे कर पाऊंगा, या मैं मैथ्स कैसे कर पाऊंगा, या केमिस्ट्री कैसे कर पाऊंगा, जो लास्ट में आपका बच जाता है। तो उसमें आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपके पास 5 मिनट निकले, 10 मिनट निकल गए, तो भी आपके पास 50 मिनट है। 50 मिनट आपके पास बाकी है, और 50 मिनट में आप बहुत एफिशिएंटली, बहुत आराम से 15 से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा शिद्दत से करें टाइम। लेकिन क्या होता है, कई बार बच्चा हड़बड़ाहट में इतना ज्यादा गलतियां कर बैठता है कि वो बस अब तो मैं गया, तो वो जो 15 क्वेश्चन 20 सही कर सकता था, उसने उसको भी 0 कर देता है। नहीं, आप लोग अपने एक चीज ध्यान रखना, आप अभी जहां भी अपने पेपर दे रहे हैं, जितने पेपर आप दे रहे हैं, इसमें अप्लाई करें, इनसे कुछ सीखें कि व्हाट टू अपडेट इन द नेक्स्ट, क्या हमें नेक्स्ट में क्या अपडेट करना है। इसको मैंने इस बार ये गलती की, इस बार ये करना है। तो पेपर को सबसे अच्छा करने का तरीका ही ये होता है, और पेपर का एनालिसिस करना सीखें। पेपर का एनालिसिस करना भी मैं आपको सिखाऊंगा कभी और, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है कि हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। तो पेपर को करने के 2 तरीके होते हैं, पहला होता है इजी, फिर होता है आपके मीडियम और टफ क्वेश्चंस। उसमें भी मीडियम वाले चाहे तो मार्क कर सकते हैं, लेंदी है, बहुत लेंदी है। आप उसको जो करना है, आप अपना एक डिनोशन बनाएं और काम करें, और इस प्रकार आप पेपर को जितना इजीली खत्म करेंगे। एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ योर पेपर। जितना आराम और शिद्दत से पेपर करेंगे, अगर आराम मतलब 10-10 मिनट नहीं लेने, उतने ही मिनट है, पर बहुत पेशेंस के साथ, ये लिखा है, ये कर, दैट इज योर की फॉर द पेपर। आई होप आप सभी को ये पेपर करने का एक बेहतरीन तरीका समझ में आया होगा कि पहले इजी करेंगे, फिर मीडियम करेंगे, ताकि पहले इजी क्वेश्चन छांट के फटाफट कर लेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।